हेलो एवरीवन, आई एम सचिन टकोरिया और आप देख रहे हो रिएक्ट जेएस सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम रिएक्ट जेएस को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप, रियल एग्जांपल्स और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। अगर आप बिगनर हो या फिर रिएक्ट ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हो, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मल्टीपल कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट के बारे में। क्या? मल्टीपल कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट। ठीक है। और इसमें कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जो हम बात करेंगे वो है रिएक्ट में स्टेट का यूज कैसे करते हैं, बटन क्लिक पर स्टेट कैसे चेंज होती है और मल्टीपल कंडीशंस को रिएक्ट में कैसे हैंडल करते हैं और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ कोड नहीं लिखेंगे बल्कि ये भी सीखेंगे कि रियल प्रोजेक्ट्स में ये चीजें कैसे यूज होती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। ये अपना कोड है, हम इसको डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर RAFC लिखते हैं। RAFC लिखा और इसको सेव करते हैं और अपने टर्मिनल से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर। क्या लिखते हैं? npm run dev। ये लिखते ही अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। कौन से पोर्ट पर? 5173। यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है। तो अपने कोड में आकर क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक बेसिक स्टेट बना लेते हैं। तो स्टेट बनाना हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? कॉन्स्ट लेते हैं, कॉन्स्ट, और क्या लिख लेते हैं हम? मैंने लिखा स्टेटस, और सेकंड चीज लिख लेते हैं सेट, STA, सेट स्टेटस। और इसकी इनिशियल वैल्यू में क्या डाल देता हूँ? यूज स्टेट। यूज स्टेट लिखते ही ऑटोमेटिक अपने आप इंपोर्ट हो जाता है और इनिशियल वैल्यू मैंने डाल दी लॉगिन। ओके। और अपने यहाँ पर आके मैं H1 में क्या लिख लेता हूँ? H1 में मैंने लिखा, अपने टॉपिक का नेम डाल देते हैं। चलिए, मल्टीपल कंडीशनल इन रिएक्ट। इसको सेव करके अपने ब्राउजर के अंदर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉपरली रन कर रहा है। स्टेट क्या है? अपनी करंट कंडीशन। लॉगिन क्या है? अपनी इनिशियल वैल्यू। और सेट स्टेटस के अंदर क्या आएगा? अपनी वैल्यू चेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? सेट स्टेटस का। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, मैं क्या करूंगा आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैं क्या करता हूँ, कंडीशन बना लेता हूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ, 3 बटन्स बना लेता हूँ। मैंने बनाया बटन और इस पे लिख दिया मैंने लॉगिन। ठीक है। और एक और बटन बनाया मैंने, इस पर लिख दिया मैंने लॉग आउट। ध्यान से देखना मैं क्या क्या करता जाता हूँ। और फिर एक और बटन बना लेते हैं हम और इस पर लिख दिया मैंने लोडिंग। ठीक है। सेव किया, अपने ब्राउजर पे आए तो यहाँ पर 3 बटन्स आ चुके हैं। ठीक है। अब मैं लॉगिन बटन पर क्या करूंगा, एक ऑन क्लिक फंक्शन बनाऊंगा इसके अंदर, और इसके अंदर एरे फंक्शन बना के सेट स्टेटस के अंदर क्या पास कर देता हूँ? वैल्यू पास कर देता हूँ, एक लॉगिन। ओके। कि जब भी लॉगिन पर कोई क्लिक करे तो सेट स्टेटस की वैल्यू क्या हो जाए? लॉगिन। अभी आप सिर्फ देखते जाइए। ऑन क्लिक पर, लॉग आउट पर जब भी कोई बटन पर क्लिक करेगा तो एक एरे फंक्शन होगा और इस पर सेट स्टेटस की वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉग आउट। क्या हो जाएगी? लॉग आउट। और जब लोडिंग बटन पर कोई क्लिक करेगा तो एरे फंक्शन के अंदर सेट स्टेटस की वैल्यू क्या करवा देंगे हम? लोडिंग। ठीक है। और हमको कुछ देखना भी है, मैसेज भी देखना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अपनी JSX के अंदर मैंने पास कर दिया मैसेज। अब मैसेज क्या है? ये लेट, यहाँ पे लेट मैसेज। ठीक है। यहाँ पर ऊपर मैंने इसको कॉल कर दिया।
अब इस पे कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या, इफ एल्स की कंडीशन हम JSX के अंदर यहाँ पर नहीं लगा सकते। हम इफ एल्स की कंडीशन कहाँ लगाते हैं, ऊपर। फिर मैंने लगाया इफ ब्रैकेट्स, अगर स्टेटस किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, अगर लॉगिन के इक्वल होगा तो क्या प्रिंट करवा देंगे, मैसेज में इनको सजेशंस को हम क्लोज कर लेते हैं। तो मैसेज इज इक्वल टू, मैं h1 लिख देता हूं। ठीक है, और h1 की वैल्यू कर दी मैंने यूजर लॉग्ड इन। अगर अपना स्टेटस किसके इक्वल है, लॉगिन के। ठीक है, लॉगिन के, तो क्या वैल्यू लिखी आएगी मैसेज में, यूजर लॉग्ड इन। ठीक है, इफ एल्स इफ स्टेटस ट्रिपल इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इसके लॉग आउट के। ठीक है, स्टेटस की वैल्यू अब क्या पास कर दी हमने, लॉग आउट। इनिशियल वैल्यू क्या है, लॉग इन। स्टेटस की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, हमने लॉग इन भी कर ली, लॉग आउट भी, और लोडिंग भी करेंगे। अगर स्टेटस की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग आउट, तो मैसेज की वैल्यू हम क्या बना देंगे, मैं बना देता हूं h1, और वैल्यू लिख दी मैंने यूजर लॉग्ड आउट। ठीक है, अगर एल्स ये भी नहीं हुई, तो एल्स इफ में अगर स्टेटस की वैल्यू क्या है, लोडिंग, लोडिंग, तो मैसेज में क्या कर देंगे हम, h1 की वैल्यू लोडिंग। कैसे लिखें, इसको लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, और कहाँ चलते हैं, अपने ब्राउजर पे चलते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या अपनी लॉगिन थी, इनिशियल वैल्यू क्या है, स्टेटस की लॉगिन। तो इसने क्या किया, स्टेटस इज इक्वल टू, अगर लॉगिन है तो क्या दिखाई देगा मैसेज में, यूजर लॉग्ड इन। यहाँ पे क्या दिखाई देगा, यूजर लॉग्ड इन, तो ये दिखाई दे रहा है। मैंने क्लिक किया लॉग आउट पे, तो स्टेटस की क्या वैल्यू हो जाएगी, लॉग आउट। और लॉग आउट पे हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, लॉग आउट पे क्या प्रिंट करवा रहे हैं, यूजर लॉग्ड इन। मैंने जैसे लॉग आउट पर क्लिक किया तो क्या आ गया, यूजर लॉग्ड इन। ठीक है, अब स्टेटस की वैल्यू क्या है, लॉग आउट। अब मैं स्टेटस की वैल्यू क्या करवा दूंगा, लोडिंग। अब मैं स्टेटस की वैल्यू क्या करवा दी मैंने यहाँ पे, लोडिंग। ठीक है, तो लोडिंग पर हमने क्या करवाया था, लोडिंग आ गया। तो ऐसे हम इफ एल्स का कंडीशनल, मल्टीपल कंडीशनल रेंडरिंग का यूज करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, इफ एल्स के साथ। अब टर्नरी ऑपरेटर्स के साथ भी इसका यूज करके हम देख लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो हम मैं आपको डायरेक्ट कोड के साथ ही दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट किया, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको भी रिमूव कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं इसको भी, और यहाँ पर आते हैं, और हमने अपनी JSX की ब्रैकेट्स लगाई, स्टेटस ट्रिपल इज इक्वल टू, अगर अपना इसके इक्वल है लॉगिन। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क, एक सेकंड, ये क्या हो गया, ठीक है, अगर स्टेटस किसके इक्वल है, लॉगिन के, तो हमको क्या दिखा दे, हमको दिखा दे यूजर लॉग्ड इन। ठीक है, और अगर नहीं है तो उसके लिए क्या होता था, स्टेटस इसके इक्वल लॉग आउट के, तो हमको क्या दिखा देंगे, यूजर लॉग्ड आउट। एल को कैपिटल कर लेते हैं हम। ठीक है, और
अगर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं स्टेटस, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो क्या लिखा आ जाएगा अपना लोडिंग, ठीक है, और अपनी ब्रैकेट क्लोज है, सेव करते हैं। ध्यान से देखिए, ये होता है टर्नरी मेथड। इसमें क्या है, अगर स्टेटस किसके इक्वल है लॉगिन के, तो क्वेश्चन मार्क हमको क्या दिखा देगा, यूजर लॉग्ड इन। अपना स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू किसके इक्वल है लॉगिन, तो हमको क्या लिखा दिखाई देगा, यूजर लॉग्ड इन। अगर हम लॉग्ड आउट पर क्लिक करते हैं, लॉग आउट बटन पर, तो अपना सेट स्टेटस क्या हो जाएगा, लॉग आउट। तो स्टेटस इज इक्वल टू लॉग आउट, तो क्या दिखाई दे जाएगा हमको, यूजर लॉग्ड आउट। अगर इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक नहीं करते, तो अपना कौन सा बटन बचा, अपना बच गया लोडिंग। तो उसमें क्या दिखाई दे देगा हमको, लोडिंग, ये लिखा है दिखाई देगा। अब अपने ब्राउजर में आगे चेक करते हैं, 3 बटन है अपने। स्टार्टिंग में क्या दिखाई दे रहा, लोडिंग। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद देखिए, स्टार्टिंग में अपना स्टेटस क्या है, लॉगिन था। स्टार्टिंग में अपना स्टेटस क्या है, लॉगिन। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, लॉगिन है तो यूजर लॉग्ड इन, ठीक है। अगर मैं लॉग आउट पर क्लिक करूंगा तो स्टेटस क्या हो जाएगा, लॉग आउट। तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया हमको, यूजर लॉग्ड आउट, ठीक है। अगर इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक नहीं करते हैं हमने क्लिक कर दिया लोडिंग पर, तो हमको क्या दिखाई देगा, लोडिंग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपना क्या, टर्नरी मेथड। हमने इफ एल्स से भी देखा, हमने टर्नरी से भी देखा। तो ये है अपने मल्टीपल कंडीशनल इन रिएक्ट, ओके। अब हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो उसके लिए हम अपने यहाँ पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, तो अपना पहला क्वेश्चन है, रिएक्ट में मल्टीपल कंडीशन कैसे हैंडल करते हैं। रिएक्ट में मल्टीपल कंडीशन कैसे हैंडल करते हैं, तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि इफ एल्स हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया, जैसे हमने बात किया, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट मैपिंग, ठीक है, जैसे कि स्विच केस भी होता है एक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जेएसएक्स के अंदर इफ एल्स क्यों नहीं लिख सकते। हमने देखा था कि जब हम कोड लिख रहे थे, तो हमने जेएसएक्स ऊपर फंक्शन के अंदर लिखा था, जेएसएक्स के अंदर हमने नहीं लिखा इफ एक्स, बिकॉज सिर्फ एक्सप्रेशन अलो करता है। क्योंकि जो जेएसएक्स है वो सिर्फ क्या करता है, एक्सप्रेशन अलो करता है, स्टेटमेंट नहीं। क्योंकि जेएसएक्स सिर्फ एक्सप्रेशंस अलो करता है, स्टेटमेंट्स नहीं करता, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, बेस्ट अप्रोच क्या है। बेस्ट अप्रोच है या तो हम टर्नरी मेथड यूज करें, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, ये ठीक है। अगर और भी थोड़ा अच्छे से जानना हो या इंटरव्यू के लेवल तक पहुंचना हो, तो बेस्ट भी रहता है कि हम ऑब्जेक्ट मैपिंग करें, ठीक है, या फिर हम स्विच केस करें। अगर हमको कोड को और ज्यादा लेंथी बनाना है, मतलब डिफिकल्ट बनाना है, तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं। लेकिन बेसिक से समझने के लिए हमको इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर इनको देखना पड़ता, ताकि हमको कंडीशनल रेंडरिंग समझ में आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगर बिगनर है तो इफ एल्स, अगर इंटरमीडिएट है तो टर्नरी ऑपरेटर, अगर प्रो डेवलपर हम बन चुके हैं तो हम किसका यूज करें, ऑब्जेक्ट मैपिंग का। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि रिएक्ट में स्टेट का यूज कैसे करते हैं, बटन क्लिक पर स्टेट कैसे चेंज होती है, मल्टीपल कंडीशंस को रिएक्ट में कैसे हैंडल करते हैं, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।